गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बायोलॉजी में आज हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं। एक नया स्पेसिफिक चैप्टर है यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको आप लोग सेल बोलते हैं। तो सेल के बारे में हम देखते हैं कि सेल क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, इसके डिस्कवरी में कौन कौन से साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या क्या अपना जो है योगदान दिया है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और आपको एक एक चीज़ों को के बारे में हम क्या कर रहे हैं, आपको बताते चलते हैं। ये चैप्टर जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके जो वनडे एग्ज़ाम्स यानी कि आपका जैसे नीट अगर दे रहे हैं, आप एम्स के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम, तो ये सब भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत सारा इस चैप्टर से बनता है। कि यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें कि यूनिट ऑफ लाइफ में जो सेल है, सेल की डिस्कवरी कब हुई थी उसके बारे में हम जानेंगे। कैसे जानेंगे कि ये कब हुआ था, और उसके बाद कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में सबसे पहले बताया। फिर उसके बाद हम लोग कुछ और नई नई चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो लाइफ का इंट्रोडक्शन, यानी कि लाइफ जो है वो कैसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ होगा, वो सारी चीज़ है। आपका जो है सबसे पहला जो 10 मिलियन, यानी कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 10 मिलियन लिविंग स्पीसीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। जो आपके अर्थ है, आपकी अर्थ पे 10 मिलियन अप्रॉक्सीमेट 10 मिलियन जो स्पीसीज़ है वो प्रेजेंट हैं। उसके अलावा जो सेल है, सेल आपका क्या होता है, वो लिविंग सेल्स जो होते हैं, जितने भी सेल लिविंग सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, सेल से मिलकर के बने होते हैं। सेल जो होता है या तो कैसा होगा, सिंगल सेल्ड होगा, सिंगल सेल होगा। कब सिंगल सेल होगा, ओनली वन सेल इज प्रेजेंट जब होगा तो उसको हम लोग सिंगल सेल्स, यानी कि इसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं। जब मेनी सेल्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि जब क्या होगा, मेनी सेल्स होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्स के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो सेल आपका, मैंने बताया ऑल लिविंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग होते हैं वो सेल से मिलकर के बने होते हैं। और सेल या तो कैसा हो सकता है, सिंगल सेल हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, मल्टी सेल्स हो सकते हैं। यानी कि मेनी सेल्स अगर प्रेजेंट हैं तो उसको हम लोग मल्टी सेलुलर बोलते हैं, और अगर सिंगल सेल प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल सेल्स, यानी कि यूनिसेलुलर के नाम से, यूनिसेल्स के नाम से जानते हैं। तो सेल होता है सिंपलेस्ट कलेक्शन होता है, यानी कि सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल। यानी कि कह सकते हैं सेल इज़ अ सिंपल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी क्या कह सकते हैं एक चीज़ और, सेल इज सिंपल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। यानी कि हमारी लाइफ का सबसे सिंपलेस्ट यूनिट कौन होता है, वो होता है सेल्स होता है। इसके बाद अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन ऐसा साइंटिस्ट था जो सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्व किया था, पहले इस सेल्स के बारे में ऑब्जर्व किया था। उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले क्या किया था कि उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे डेड सेल्स देखे, डेड कॉर्क सेल्स देखे प्लांट सेल के अंदर। उन्होंने देखा कि कुछ डेड सेल्स प्रेजेंट हैं और वो एक कंपार्टमेंट में प्रेजेंट हैं, ऐसे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जिसमें ऐसे कुछ कंपार्टमेंट बने हुए हैं उनमें। तो उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल्स दे दिया। और जो सेल है एक कैसा नाम है, उसका एक नाम पड़ा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुला के या सेलुली के नाम से हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, जानते हैं। तो रॉबर्ट हुक साहब के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस जो था वो रॉबर्ट हुक का क्या था, कैसे था, उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं। तो देखिएगा कि पहला क्या है कि
फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। तो रॉबर्ट हुक ने कब, हुक साहब ने सबसे पहले 1655 की बात करें, कब की? 1655 में ऑब्जर्व किया था। एक छोटा, बहुत सारे टिनी होल्स दिखे, और कैसे थे वो? टिनी होल्स थे, रूम लाइक स्ट्रक्चर्स था, रूम लाइक स्ट्रक्चर था इन अ थिन स्लाइस में। किसमें था? एक छोटे छोटे ऐसे क्या थे? रूम लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखा। वो कैसा था? टिनी था, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, और कैसा था? होलो था। उसमें क्या था? होल्स था। इसीलिए उसको उन्होंने एक नाम दे दिया, कंपार्टमेंट को एक नाम दे दिया, जिसको उन्होंने कहा सेलुली नाम दिया। तो उसको उन्होंने किसके थ्रू देखा? और जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे वो किसके थे? आपके डेड सेल के कॉर्क थे। उन्होंने किससे देखा था? माइक्रोस्कोप से देखा था। किसके देखा था? कौन सा माइक्रोस्कोप था? अगर यहाँ पे MCQ क्वेश्चन आता है, MCQ क्वेश्चन में ये बताता है MCQ में कि आपका जो रॉबर्ट हुक ने किस माइक्रोस्कोप से, कौन सा माइक्रोस्कोप था जिससे उन्होंने डेड सेल्स को देखा था। तो वहाँ पे आप बताओगे कौन सा है, कि आप बताओगे कि कौन सा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से के थ्रू इन्होंने ऑब्जर्व किया था किसको? कॉर्क सेल, प्लांट के कॉर्क सेल से, जो कि कैसा था? डेड सेल था। ये ध्यान रहे कि उन्होंने, रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले चीज़ों के बारे में जो देखा, वो कॉर्क सेल कैसा था? डेड सेल्स था। उसके बाद उन्होंने उसका एक नाम दिया, उसका एक नाम जो था उसको कहा उन्होंने ये सेल है। तो फिर इन्होंने सेल, द वर्ड, जो आपका वर्ड सेल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो सेल है वो डिराइव्ड है एक लैटिन वर्ड से, जिसको हम लोग सेलुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलुली। और ये कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। तो सेलुली वर्ड जो है लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है, क्या होता है? लिटिल रूम। लिटिल रूम। तो लिटिल रूम का मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, वो आपका क्या होता है? छोटा सा एक रूम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्क सेल्स में प्रेजेंट होता है, और ये सेल होता है। ठीक है। उसके बाद ये जो आपका सेल था, अब इन्होंने ये सारी चीज़ों के बारे में, एक इनकी बुक थी माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया में इन्होंने क्या दिया था? इस चीज़ के बारे में लिखा था और बताया था कि जो सेल होता है वो किसका बना हुआ होता है? वो एक छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर्स का बना हुआ होता है, जिसको हम लोग एक नाम दे दिया गया, इसको सेलुली नाम दिया, और बाद में इसको सेल्स बोल दिया गया। तो इन्होंने किस बुक में अपने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कौन सा? कि इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया बुक जो है रॉबर्ट हुक की बुक है। इन्होंने इस बुक में अपने क्या किया था? इसके बारे में चर्चा किया था। देन अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी। ठीक है। तो सेल की डिस्कवरी के बारे में जानने से पहले एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम होता है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया था? सेल की डिस्कवरी के बारे में सबसे पहले बताया था। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले लिविंग सेल्स को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाला जो व्यक्ति है, उसका नाम है आपका एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है। इन्होंने कब? 1673 में इन्वेंट किया एक हैंडमेड माइक्रोस्कोप का। इन्होंने हैंड क्राफ्ट थे, यानी कि एक कहानी मैं आपको बताता हूँ एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का। ये क्या थे? बहुत ही बदमाश थे, जैसे आप लोग हैं। तो
इतने ज़्यादा बदमाश थे कि इनके परिवार वाले इनको क्या किए, अपने इनके मामा के यहाँ पे भगा दिए। और इनके मामा का जो घर था, उनके घर पे एक दुकान थी, स्पेक्टिकल्स, चश्मे की दुकान थी। तो वो वहाँ पे जाते हैं और उस दुकान पे जब जाते हैं तो इन्होंने क्या किया, जो लेंसेस होते हैं, लेंस को उन्होंने एक ऐसे सेट करके एक क्या बनाया था, माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था, माइक्रोस्कोप बनाया था इन्होंने। और उसी माइक्रोस्कोप से, यानी कि उसी तरह के माइक्रोस्कोप से क्या किया गया, लिविंग सेल्स के बारे में देखा गया और उसके बारे में वहाँ पे देखा गया। और उन्होंने जो सेल्स देखे थे वो सिंगल सेल थे। कैसे सेल थे? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को देखा था और जिसको एक नाम दे दिया गया, उसका नाम है एनिमल्क्यूल्स नाम दे दिया गया। क्या नाम है? डिस्कवरी ऑफ सेल्स की बात करें, डिस्कवरी ऑफ सेल्स किसके बारे में? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के बारे में। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो इन्होंने क्या किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले हैंडक्राफ्ट माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था। माइक्रोस्कोप को इन्होंने क्या किया था, बनाया था। उसके बाद इन्होंने इसी माइक्रोस्कोप में लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। किसको? लिविंग सेल्स को। और वो लिविंग सेल्स कैसे थे? वो सिंगल सेल्स थे, सिंगल सेल्स थे। यानी कि सिंगल सेल्स जो थे वो कैसे थे आपके? सिंगल सेल। लिविंग सेल्स कैसे थे? सिंगल सेल थे। और उन्होंने उसके बारे में यहाँ पे क्या किया था, बताया था। तो ये आपका क्या था और कब दिया था उन्होंने? कब? 1673 में बताया था। और उनको, और जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक साहब कब बताए थे? 1655 में उन्होंने क्या किया था, इसके बारे में बताया था। तो ये आपके क्या हैं, और उसने उस लिविंग सेल्स का नाम एक रखा था जिसको एनिमल क्यूल्स के नाम से जानते हैं। यानी कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो दिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमल क्यूल्स के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चंस आता है, यहाँ पे एक क्वेश्चंस आता है जो क्या बताता है कि सबसे पहले जो माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? आपके लिए ये क्वेश्चन है। आप अगर आपको आ रहा है ये सारी, एक क्वेश्चन का जवाब आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ, ये आपके लिए क्वेश्चंस है, हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये आपके लिए क्वेश्चंस है। आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा आंसर इसका। देन जो माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं उन्होंने सबसे पहले किस एनिमल पे, यानी कि कौन सा ऐसा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था जिसके ऊपर इन्होंने सबसे पहले देखा था, इसको माइक्रोबायोलॉजी के इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला गया, किसके बेसिस पे बोला गया, तो उसको भी आप बता सकते हैं। देन ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, ये सारी डिस्कवरी कैसे कैसे हुई, इसके बाद हम लोग सेल थियरी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग स्लाइडन एंड स्वान के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस सारी चीज़ों के बारे में। तो स्लाइडन एंड स्वान कौन थे और इन्होंने क्या दिया था, सबसे पहले हम थोड़ा सा स्लाइडन के बारे में बता दें। स्लाइडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे और जो स्वान थे वो कैसे थे, जूलॉजिस्ट थे। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन, यानी कि दोनों साथ मिल करके ये क्या बताए, किसके बारे में, सेल थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया। और सेल थ्योरी कैसे क्या क्या प्रपोज करती है वो सारी चीज़ें हम लोग आपके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। घर पे